जी 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 मार्सा, बस ताइमा के दर्शन हो जाए तो सब शुरू होगा। आज पूजा हुई है तक्षशिला में और अपने आदिनाथ नेत्रालय में, सभी जगह तो थोड़ा सा कुमकुम लगा हुआ है जो ताई महाराज के चरण कमल में लगा करके मंगलाचरण की शुरुआत। नमो अरहन्ताणं नमो नमो, नमो सिद्धाणं नमो नमो, नमो आयर्याणं नमो नमो, नमो अज्झायाणं नमो नमो, नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंचनमोकारो, सवपावपणासनो मंगलाणं च सावेसिं, पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। आचारांग सूत्र, द्वितीय अध्याय, पंचमोद्देशक। जमिनं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं लोगस्य कम्म समारंभा कज्जन्ति तंजहा, अपणो से पुत्तानं धूयानं सुन्नानं नायीनं धायीनं रायीनं दासानं दासीनं कम्मकराणं कम्मकरीनं आये साये पुढोपहेनाये सामासाये पायरासाये सन्निहि सन्निचयो कज्जयी इहमेगे सिं माणवाणं भोयणाये, समुठ्ठिये अणगारे आर्ये आर्यपन्ने आर्यदंसि अयं संधीत्य दक्षु, सेनायिये नाय्यावये नाय्यन्तं समनुजानये, सवामगन्धं परिनाय निरामगन्धे परिवये, अधिस्समाणे कय विकयेषु से न किणे न किणावये किणन्तं व न समनुजानये, से भिक्खु कालन्ने बलन्ने मायन्ने खेयन्ने खणयन्ने विनयन्ने समयन्ने भावन्ने परिग्रहम् अममायमाणे कालेनुत्थायि अपडिन्ने दुहो छेत्ता नियायि, वत्थं पडिग्गहं कम्बलं पायकुञ्चनम् उग्गहं च कडासनम् एतेषु चैव जानेज्जा, लद्धे आहारे अणगारे मायं जानेज्जा, से जहेयं भगवया पवेयं, लाभोत्तिन मज्जेज्जा अलाभोत्तिन सोएज्जा, बहुं पिलद्धुं न निहे, परिग्रहाओ अप्पाणम् अवसक्केज्जा, अन्नहा न पासये परिहरेज्जा, एसमग्गे आर्येहिं पवेये, जहेत्थ कुशले नोवलिम्पिज्जासि पिबेमि, कामादुरतिक्कमा जीवियं दुप्पडिबूहगम्, काम कामी खलु अयं पुरिसे से सोयई जूरई तिप्पई पिट्टई परितिप्पई, आयत चक्षु लोग विपस्सी लोगस अहो भागम जानई, उड्ढम भागम जानई तिर्यम भागम जानई, गढ़िये लोए अणुपरियट्टमाणे संधिम विदित्ता इहमच्चिएहिम, एस वीरे पसंसिये जे बद्धे पडिमोये, जहाँ अंतो तहाँ बाहिम जहाँ बाहिम तहाँ अंतो, अंतो अंतो पूई देहंतराणि पासई पुढोवी
सबंताइम पंडिये पडिले हाय से महिमं परिन्नाय मायहुलालम पच्चासी माते सुतिरिच्छमपमावायये कासंकासे खलु अयं पुरिसे बहुमायी कडेन मूढे पुनोतं करे लोहं वेरं वड्ढयप्पणु जमिनं परिकहिज्जयि इमस्य चैव परिबूहणयाय अमरायै महासद्धि अट्ठमेयं तु पेहाय अपरिन्नाय कंदई सेतं जानः जमहं बेमि ते इच्छं पंडिये पवयमाणे से हंता छेत्ता भेत्ता लुम्पित्ता विलुम्पित्ता उद्धवयित्ता अकडं करिष्यामीति मन्यमाणे जसं वियणं करेयि अलम बालस्य संगेन जेवासे कारेयि बाले न एवं अणगारस्य जायेति वेमि इति पंचमो उद्देशो। बहुत सुंदर। हाँ, संघमित्रा जी मासा। सुबह आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व जो एक छोटा सा पल गद्य काव्य तीर्थंकर महावीर के जीवन के विषय में कुछ लिखा गया था, उसकी कुछ पंक्तियां आज के उस विषय में सुना तो फिर मैं स्वाध्याय प्रारंभ करती। जी मासा। जी जी ताइमा। ये पंक्तियां जैसे ताइमा ने सुबह अपने दिल में से, जैसे हम अपनी आत्मा से महावीर स्वामी की बात जैसे कही थी, इसी तरह से माँ ने 40-50 साल पहले ये भगवान महावीर की एक नाटिका के रूप में उनके जीवन में कौन कौन से किस किस समय में कैसे कैसे विचार आए उसके बारे में उन्होंने पद्य में लिखा है। तो मैं अभी तुरंत इसको शब्द मैंने ये सीखा था, लेकिन अभी मुझे ट्यून इसकी बहुत याद नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ताइमा। अटवी में है महावीर खड़े एकांत में परिशोध में मैं देह मन से दूर हूँ मैं परम ज्योति रूप हूँ अटवी में है महावीर खड़े। अटवी में अर्थात जंगल में है भगवान महावीर, एकांत में है और खोज में है, परिशोध में मतलब खोज में है। मैं देह मन से दूर हूँ मैं परम ज्योति रूप हूँ। छूटे राग मोह सभी पर भाव मेरा हो न कभी सुख शांति खोजूं मन ही मन पालूं वही अंतर का धन सुख शांति खोजूं मन ही मन पालूं वही अंतर का धन अटवी में है महावीर खड़े एकांत में परिशोध में। उपसर्ग चाहे कितने हो विचलित न मेरा मन कभी विचलित न मेरा मन कभी मैं ध्यान मग्न बना रहूं तन मन सभी भूला रहूं मैं ध्यान मग्न बना रहूं तन मन सभी भूला रहूं अटवी में है महावीर खड़े एकांत में परिशोध में। ज्योति जगी उस पुरुष में पा लिया ध्येय उस वीर ने जगमगा उठा आलोक में सब जगत था आनंद में जगमगा उठा आलोक में सब जगत था आनंद में। अटवी में है महावीर खड़े एकांत में परिशोध में।
मैं देह मन से दूर हूँ, मैं परम ज्योति रूप हूँ, अटवी में है महावीर खड़े। थैंक यू ताइमा। सारी दुनिया में जिस विषय की चर्चा है, जब कभी प्रवचन होते हैं किसी गुरु के द्वारा, किसी भी गुरु के द्वारा प्रवचन होते हैं और अनगिनत लोग सुनते हैं। कभी वह कथा राम की कथा होती है, कभी वह कृष्ण की गाथा होती है, कभी वो उपनिषद पर होता है, कभी तथागत बुद्ध पर होता है, कभी तीर्थंकर महावीर के जीवन पर होती है, या तो कभी उन महापुरुषों के जीवन की गाथाएं, कथाएं, उनकी हम बात सुनते हैं। और कभी मौका मिल जाए तो आप और हम सब किसकी कथा सुनना चाहेंगे? हम निश्चित रूप से उन महापुरुषों को हम सुनना चाहते हैं, महापुरुषों की वाणी सुनना चाहते हैं। हमारा जो आकर्षण है वह आकर्षण, जो श्रद्धा, जो सम्मान इन ग्रंथों के लिए है, इन ग्रंथों के लिए है, वह और किसी ग्रंथ के विषय में नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के विषय में जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयां पाई है और जीवन के परम सत्य को जाना है और जिसने उस परम दिव्यता का अनुभव किया है, उन व्यक्तियों के विषय में हमारे मन की आस्थाएं सहज होती है, सहज होती है। आस्थाएं उनके विषय में होती है, सम्मान उनके लिए होता है, आस्थाएं उनके लिए होती है, मंदिर उनके लिए बनते हैं, सम्मान उनको दिया जाता है, पूजा उनकी होती है, उनकी पुण्य जन्मदिन मनाए जाते हैं, उनको पुण्य स्मरण किया जाता है। जो भी कुछ घटनाएं होती हैं मनुष्य जाति के लिए हमेशा हमेशा सर्वमान्य, सर्वसम्मान के योग्य हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा जो जीवन है, हम किसी भी प्रकार के हों, हमारी जो आस्थाएं हैं वह किसी ऐसे गलत व्यक्ति के लिए हमने कभी कोई मंदिर बना दिया हो, उसका ऐसा नहीं होगा। हमारी आस्थाओं का केंद्र हमेशा उन दिव्य वाणी पर, उन दिव्य पुस्तकों पर, दिव्य पुरुषों पर होता है। एक बात और कह दूं आगे, सुने हम भगवान की, माने हम भगवान को, पूजा हम भगवान की करें, लेकिन करें अपने मन की। बस इतना जो अंतर है, बस इस अंतर को हम बदल दें तो दुनिया बदल जाएगी। गजब की बात है, पूजाएं किसी और की, सम्मान किसी और का, गीत किसी और के गाए जाए, लेकिन हमारा जो जीवन है वह हम अपने मन की बात सुनते हैं। तो मैं बहुत बार सोचती हूँ कि फिर मैं कहीं मंदिर क्यों नहीं बना लेते हैं, मैं का ही शास्त्र क्यों नहीं लिख लेते हैं, मैं की ही हर स्तुतियाँ, भक्तियाँ, जो भी कुछ करना है उस मैं की ही कर ले। वो नहीं होता, मानेंगे उसको और करेंगे अपने मन की, सुनेंगे महावीर की और करेंगे हम अपने मन की, पढ़ेंगे उनके कहे हुए शास्त्रों को, जिएंगे अपनी लिखी हुई कल्पनाओं और मान्यताओं के आधार पर। ये द्वंद्व, ये द्वंद्व और ये द्वंद्व किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये द्वंद्व हमारी जिंदगी के लिए अत्यंत नुकसानदेह है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि सबसे पहले मैं
इस अध्याय में इतनी सारी चीजें हैं, मैं किस किस सूत्र पर बात करूं? पहले सोचती हूँ इस पर मैं लिख, पर मैं सोचती हूँ कि एक एक सूत्र कहा अलम बालस संगेनम। तुम किसकी बात सुनना चाहते हो? जिसकी बात सुनना चाहते हो ऐसे ही लोगों के संपर्क में रहो। जिन लोगों की बातें तुम्हें पसंद है, अगर संग तुम्हारा कुछ और होगा तो संग का रंग चढ़े बिना रहेगा नहीं। संग का रंग, शब्दों का रंग उसकी अपेक्षा से संग का रंग अधिक होता है। इसलिए अलम बालस संगेणम। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले चले, जो तुम्हारी जिंदगी में गलत बातें डाल दे, जो तुम्हें गुमराह करे, जो तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी गलत धारणाएं बना दे कि तुम्हें वो गलत काम करने के लिए प्रेरित कर जाए। कौन कहेगा ये व्यक्ति? वह परम ज्ञानी, वह तीर्थंकर, वह सर्वज्ञ, वह विश्व के तमाम व्यक्तियों की जिंदगी के अंदर बाहर के तमाम रहस्यों को जानने वाला वह परम ज्ञाता। वह कहता है कि तुम्हें अगर सही ढंग से जीना है तो स्मरण रखो कि अलम बालस संगेनम। यह बाल अज्ञानी जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के रास्ते से भटका दे, सही मार्ग से भ्रष्ट कर दे, इससे नासमझ लोगों से अपने आप को अलग करो, मत करो, उनका संपर्क मत रखो। तुम्हारी स्वतंत्रता है किसके विचारों को सुनना है। यह जैसे तुम तय करते हो कि मुझे भगवान की वाणी सुननी है, जिस तरह से तय कर लेते हो कि मुझे प्रभु के शब्दों का श्रवण करना है, जिस तरह से तय कर लेते हो उसी प्रकार से अपने साथ के लिए भी तय कर लेना, मुझे किसके साथ को लेकर के चलना है। जैसे तुम गलत लोगों के शास्त्र शायद ऐसे लिखे ही नहीं गए, किसने लिखने की हिम्मत भी नहीं की। कोई चोरी करने वाले व्यक्ति ने चोरी का शास्त्र लिखा हो, कैसे कैसे चोरी की जानी चाहिए और कैसे कैसे चोरी या कैसे कैसे गलत काम किए जाने चाहिए, उसके लिए कोई शास्त्र किसी ने लिखा हो, मेरी जानकारी में नहीं है। तो जैसे वो शास्त्र नहीं लिखे गए, मनुष्य ने हिम्मत नहीं की, तो कम से कम तुम इतना अपना साहस जुटा लो कि गलत लोगों के संपर्क में अपने आप को अलग करो, मन रखो। नहीं चाहिए। अलम बालस संगेन। ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों के संसर्ग से, संपर्क से अपने आप को अलग रखो। छोटा सा सूत्र है, रख लेना याद। अलम बालस संगेनम। किसके लिए किसके लिए कहा गया? हम भी भूल जाते हैं। अधिकांश में जो बुराइयां आती हैं, बच्चों की जिंदगी में भी देख लो, कहीं पर भी बच्चे जन्म लेते हैं। दुनिया में कोई भी बालक जन्म से डाकू नहीं होता, जन्म से कोई हिंसक नहीं होता, जन्म से उपद्रवी नहीं होता। उसको संस्कार, उसका संसर्ग, उसके आसपास का वातावरण, उसकी जिंदगी की गलत शिक्षाएं, गलत ये। उन तोतों से कहो कि मामा मुझे बोल लेने दो, अभी मुझे बोल लेने दो। ये सब तोते भी सुनने के लिए आ गए हैं। उन तोतों से कहो कि थोड़ा सा सामने वाले पेड़ पे जाके बैठे, वहां गाए। एक तरह से इसे देखा जाए, इस तरह से देखा जाए कि ये एक प्रकार से तो जन्म से कोई नहीं होता। ये गलतियां कहाँ से आती है? इधर से आती, उधर से आती, मित्रों से आती, पड़ोसी से आती, गांव में से आती, कहीं न कहीं से आती है। और ये बुराइयां पनपती है, बड़ी होती है, विस्तार पाती है और सारी दुनिया में अनर्थ पैदा करने का काम। जितना संत अर्थ पैदा नहीं करता, उतना असंत
दुनिया में अनर्थ पैदा करता है। शास्त्र का संग जितना जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता, इतना 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 दुष्परिणाम पैदा करने वाला, दुष्परिणाम पैदा करने वाले ये दुशास्त्र और वे ऐसे दुष्शील लोग वो जीवन को तबाह कर जाते हैं, तबाह जीवन की दिशा बदल जाते हैं। इसलिए बचपन से ही आसपास के जहाँ कहीं कहाँ हैं बच्चे, कहाँ जाते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, हम किस बात सुनते हैं, ये आसपास का हमारा जो वातावरण है, उस वातावरण में हम सुगंधित वातावरण में रहते हैं। ऐसे कहीं गली गंदगी गटर के किनारे पर रह करके मक्खी मच्छर और बीमारियों का घर तो हम नहीं बनते, जो हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे अस्तित्व को तबाह कर दे और हमें ही अपने जीवन से नफरत हो जाए। दूसरों से नफरत होने के पहले ऐसे लोगों को अपने ही जीवन के विषय में नफरत पैदा होती है। ऐसे लोगों को मैंने सुना है, ऐसे मैंने देखा है। एक व्यक्ति यहाँ पे मेरे संपर्क में था, उसका जीवन भयंकर उपद्रवी, उसका नाम लेते ही लोग दहशत में आ जाते, दहशत में आ जाते। और जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे पता था कि जगह ही इसी प्रकार की ऐसी ही है। वह मेरे संपर्क में आया और संपर्क में आने के बाद में मैंने उसे देखा, मैंने उसे पूछा, तो वह मतलब वह एक तरह से उसने जब वह यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद में मैंने उसे कहा, तो उसने कहा कि माता जी, जब मैं आपके संपर्क में आता हूँ, आपके संबंध में सुनता हूँ, मैं बदल जाता हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि जब मैं कहीं गलत काम करता हूँ, चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, लूटपाट करता हूँ, मारधाड़ करता हूँ, तब मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, वही मित्र याद आते। पर जब आपके पास आ जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ अपनी सारी बुराइयाँ, मैं भूल जाता हूँ अपनी सारी बुराइयाँ। और वो मुझे प्रणाम करके, मुझे देख करके चला जाता कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा, इतना मैं संकल्प करता हूँ, और आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन आपके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति, एक बार एक यहाँ से किसी यात्रियों की बस जा रही थी, बस जा रही थी या यहाँ से यहाँ आ रही थी, वही एक मान गंगा के पास में उसने अपने साथियों के साथ उस बस को रोक दिया, और बस को रोक दिया और कहा, जो है वो सब निकालो निकालो निकालो। उसने कहा कि निकालो, और आपको आश्चर्य होगा कि वह एक आदमी उतरा, उसने कहा, हम तो बस थोड़ा सा दूर है रास्ता, विरायतन जा रहे हैं, विरायतन जा रहे हैं। और जिसने उसने विरायतन का नाम सुना, वो उस ग्रुप का वो लीडर था। उसने कहा, विरायतन माता जी के पास, पर चलो चलो लोग उतरो सब लोग। और वह खुद स्वयं बस से बैठ करके कहा कि चलो मैं माता जी के पास सुरक्षित आपको ले जाता हूँ, सुरक्षित लेके, कि जब माता जी आपका नाम सुनता, आपके पास में कोई व्यक्ति आता हो उसके लिए, आपके लिए, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कभी बुराई नहीं करूँगा और कभी बुरा होने नहीं दूंगा। और इस प्रकार से स्मरण रखिए कि ऐसे लोग भी, पर अगर दुनिया में सचमुच में अगर ये अच्छे लोग होते तो दुनिया में ये बुराइयाँ ना होती। तो मैं कहना चाहती हूँ, आपसे कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में हमेशा ख्याल रखिए, अलम आलस संगेन, ऐसे लोग, ऐसा साहित्य, ऐसी किताबें, ऐसी न्यूज़, ऐसी चीज़ें जिससे हमारा मन अशांत हो जाए। क्या करना है, क्या हमारी मजबूरी है, क्या हमको एक तरह से हमारे समय को व्यर्थ गंवाने का शौक चढ़ा हुआ है। हमारा जो भी समय है, जो भी जीवन है, वो जीवन अगर कर सको तो अच्छा करो, अगर नहीं है बैठो, प्रकृति को देखो, उस प्रकृति के शांत और सुरम्य वातावरण से
अपने आप को उस प्रसन्नता से भर दो। और कुछ नहीं तो बच्चों को अच्छी बातें सुना दो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। नहीं है तो पड़ोस में कहीं बच्चों को लेकर के उनको कुछ अच्छी कहानियाँ सुना दो, कुछ पढ़ा दो, कुछ कर दो। हमारे समय का हम केवल सदुपयोग करना चाहते हैं, अच्छे अपने संग, उसके लिए समय, और अगर अपना अच्छा संग है तो दूसरों को उस संगति का लाभ दे करके उनके जीवन के लिए हम सदुपयोग कर सके। ऐसा तीर्थंकर महाविनय त्रिवेणी मैं ऐसा कहता हूँ, जिसे तुम सुनो, जिसे तुम सुनो। तो एक तरह से महत्वपूर्ण सूत्र है। और से महिमम परिणाय, उस बात को जो बुद्धिमान, जो प्राज्ञ व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जहाई ममायम, बस वो छोड़ देता है अपनी व्यक्तिगत जो मैं जो इधर उधर की गंदगी इकट्ठी की है, वह जो मेरा ममत्व भाव, वह जो ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव को मैं एक तरह से छोड़ देता हूँ। उस ममत्व भाव से मैंने अपने आप को मुक्त कर दिया है। उस ममत्व भाव से मैं अपने आप को अलग करना चाहता हूँ। जहाँ छोड़ देता है अपनी जो मैं सोचता, सुनता तुमको हूँ, सुनता तुमको हूँ, मानता तुमको हूँ, पूजा तुम्हारी करता हूँ, तो आचरण कि क्या करना होगा। जो मैंने जो अपने भीतर की अपने द्वारा जो विचार है, उसकी जो गांठ मैंने भीतर से बांध करके रखी, उस गांठ को मैं खोल देना चाहता हूँ। काश छोटा सा सूत्र जिंदगी में उतर जाए, छोटी सी बात जीवन में आ जाए, एक छोटा सा भाव अंदर में आ जाए कि बस, इसके लिए बस जब हम जो मैं अज्ञानवश मैंने अपने ममत्व को अपनी जिंदगी की गांठ में जो बांध करके रखा है, उस अपने को हटाकर, मैं को हटाकर मेरे भगवान को, जिसकी मैं बाहर में भौतिक दृष्टि से पूजा करता हूँ, मेरे हृदय में भी उसी को स्थान दे देना चाहता हूँ। जो भगवान को भी अपने हृदय में स्थान दे देना चाहता हूँ। हम भगवान के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? हमारे मन में दो ही बातें होती हैं भगवान के पास जाने के लिए, दो ही बातें होती हैं। कब कब हम याद करते हैं भगवान को? दो बातों से भगवान को याद करते हैं भगवान को। समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्य बहुलाभम। मुझे, हे भगवान, अगर मैं अस्वस्थ हूँ तो मैं क्या कर सकूँगा? तो तुम मुझे स्वास्थ्य दो। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, तो हे भगवान तुम मुझे ज्ञान दो। मुझे अगर संसार में कुछ लाभ चाहिए, जीना है, तो बिना साधन के मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे साधन दो। और मुझे समाधि चाहिए, तो भगवान तुम दे दो। मुझे जीवन में कुछ भी चाहिए तो बस उसके लिए हम भगवान को याद करते हैं, भगवान को अपने दिल में बैठा देते हैं, अपने अंतःकरण में बैठा देते हैं कि भगवान मुझे चाहिए। मैं दुनिया के सामने जाकर के खड़ा होकर के भिक्षा पात्र लेकर के खड़ा नहीं हो सकता। मैं और वही स्वयं भिखारी, वही हाथ जोड़ करके खड़े, उनके सामने मैं भिक्षा पात्र लेकर के कहाँ खड़ा होकर के अपना भिक्षा पात्र भर पाऊंगा? ऐसे लोगों के सामने मुझे नहीं जाना। प्रभु तुम ही हो, महादाता हो, महाज्ञानी हो, महासंबुद्धि के धनी हो, तुम ही दे दो। तुम्हारे पास इतना है, थोड़ा मुझे दे दो तो तुम्हारा क्या कम होने वाला है? भगवान से मांगने जाते हैं। और कभी कष्ट आ जाए,
जब देखो कि दुनिया में से कोई उपाय नहीं तो भगवान के पास जाते। मैं नहीं कहती कि मत जाओ भगवान के पास, सारी जिंदगी ही भगवान को जब आपने सौंप दी है तो सौंप तो लेना भी वही है, और कहाँ से लेना है। दुख से मुक्त होना है तो कहाँ होना है, उसी के चरणों में जाना ही जाना है, जाना है, भगवान के पास ही जाना है। लेकिन स्मरण रख लेना कि कभी गलत काम करना है तो तब मैं किसकी बात सुनूंगा। मुझे गुस्सा करना है, मुझे लोभ करना है, मुझे आसक्ति करनी है, मुझे लोभ करना है, मुझे संसार में अशुभ करना है, किसी की निंदा करनी है, किसी की आलोचना, किसी को धक्का मारना है, किसी को धोखा देना है, ऐसे गलती के सब मैं भगवान से पूछने जाऊंगा कि मैं अपने मन की करूंगा। बस वहां पर भी भगवान को बुला लो, बस इतनी सी बात है, बात खत्म हो गई। आपको भगवान के पास जाने के लिए कोई नहीं रोकता। भगवान के पास चले जाओ और जाओ, उसके द्वार को छोड़ करके दुनिया में और कोई मार्ग नहीं है कि जहाँ अपना संरक्षण नहीं हो सकता। पूरा पूरा संरक्षण देने वाला वो प्रभु का द्वार ही है, द्वार ही है। पर गलत काम करने के समय में भी उसी की आज्ञा लेकर के पूछ लेना कि प्रभु तुम्हारी इस कार्य में इजाजत है, तुम चाहते हो मैं ऐसा कर, और नहीं है तो बस संकल्प कर लो मैं उस बात से अपने आप को अलग रखूंगा। बात कर, कितनी सुंदर सी बात है, कितनी अच्छी बात है। और वो इसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान को अपनी बात मनवाने में तुम्हारी से भक्ति लेकर के, हाँ तुम्हारी पूजा लेकर के, तुम्हारा सम्मान लेकर के वो बड़े नहीं बनेंगे। उनके पास में और बड़ा होने की जगह नहीं, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, वो पर्याप्त है। उन्हें आपकी पूजा भक्ति की जरूरत नहीं। पूजा भक्ति आपकी श्रद्धा का परिणमन है, आपकी भावना का परिणमन है। भगवान को आपकी भक्ति और स्तुति और ये प्रार्थना और पूजा, ये फूल कुछ नहीं चाहिए। आपके भाव की पराकाष्ठा है कि आप उसको समर्पित करते हैं, आपकी खुशी की बात है। लेकिन स्मरण रख लेना कि इसके साथ काश बस एक छोटा सा सूत्र जिंदगी में याद रह जाए कि जब भी कभी गलत काम करूंगा एक क्षण के लिए भगवान को याद कर, प्रभु आज्ञा है तुम्हारी, तुम्हारी आज्ञा है, और अगर तुम ना कहो तो मैं नहीं करूंगा। अगर गुस्सा करने के लिए प्रभु तुम्हारी आज्ञा नहीं है तब छोड़ दूंगा। याद आ जाए बीच में, बात करते करते बीच में याद आ जाए मुझे भगवान याद आ गया और भगवान ने कहा अब नहीं, बात खत्म। बीच में करते करते चलते चलते विचार करते करते काम करते करते गलत कहीं पर भी याद आ जाए बीच में छोड़ दो, नहीं उस रास्ते से नहीं चलना, रहो चलो। और कुछ समय ऐसा अगर ये प्रयत्न करके देखोगे, प्रयत्न करके देखोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे अपने अनुभव के आधार पर आपको कहूँ कि 2 4 5 बार करने के बाद में आपकी जिंदगी का रास्ता आप बदल देंगे। जिंदगी के रास्ता बदलने का इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं हो सकता कि आप के हाथ से कभी गलत काम नहीं होगा। गलत करते करते, गलत करते करते बस याद कर लो भगवान की आज्ञा है इसमें, भगवान की आज्ञा है इसमें। अगर भगवान की आज्ञा नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। बीच में गलती, नुकसान हो जाए, फायदा हो जाए, जो हो जाए दुनिया का, मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है। मैं आया तब दुनिया को साथ में लेके आया, और जब जाऊंगा तो दुनिया का एक दिन का भी साथ में नहीं ले जा सकूंगा। इसके लिए क्या बढ़ना बिगड़ना है, इसका क्या सुधारना और उद्धार होना है। मैं हूँ जो मैं अपनी जिंदगी का उद्धार करना चाहता हूँ। आइए संकल्प कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं। अलम आलस्य संगेनम, और उसी के साथ में बस महत्वपूर्ण सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है कि बस ये जब भी कभी बन सकता है तो पर फिर भी कहा कामा धृति कमा। ये जो भीतर की गलत कामनाएं हैं, एक ऐसा प्रवाह होता है, पानी के 2 प्रवाह होते हैं, एक संत हल्का फुल्का, एक छोटा हल्का प्रवाह होता है। उस पानी के प्रवाह को पार कर जाना खुशी है, अच्छा लगता है। छोटे छोटे कभी आपको जिंदगी में कभी मौका मिला हो, छोटे छोटे झरने होते हैं,
छोटे छोटे पानी की सुंदर धाराएं बहती है, उसको पार करना बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। ऐसी ऐसी धाराओं में बहुत आनंद आता है, उन धाराओं को पार कर जाना। लेकिन ऐसी धाराएं जो तूफानी धाराएं जो बहा ले जाए सब कुछ, उन धाराओं को पार कर जाना आसान नहीं। कि हमारी जो कामनाएं हैं वे द्रुतिक्रम उनको पार कर जाना, उसको लांघना, उसका इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। बहा ले जाएगा तुमके, डुबा देगा तुमको, स्मरण रख लेना, डुबा देगा। इसलिए या तुम किनारे पे ही बैठ जाओ और तुम सोचोगे इसमें से मैं पार हो जाऊंगा, द्रुतिक्रम उस धारा में से पार हो जाना अत्यंत क्लिष्ट है, अत्यंत क्लिष्ट है। और हम आए दिन इंसान को क्या, बड़े बड़े पेड़ों को, बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े मकानों को, बड़े बड़े दृष्ट पुष्ट जानवरों को वो बहा के लेके जाता है और वो कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारी जो कामनाएं हैं, वो कामनाओं के लिए भी कहा कि ये जो प्रवाह है ये डुबा देने वाला है, डुबा देने वाला है, पार नहीं कर सकता। छोटी सी धाराएं होती है, हल्की फुल्की धाराएं होती है, जो प्रेम की होती है, जो सद्भाव की होती है, जो सत्कर्म की होती है, जो अच्छे विचारों की होती है, जो अच्छे जीवन के अच्छे काम करने के लिए भी उसका भी एक प्रवाह है, वह भी एक प्रवाह तो है। पर उस प्रवाह को अगर छोड़ो तो उसको पार कर जाना छोटी मोटी चीजें होती है, जीवन में होती है, लेकिन उसको पार कर जाना आसान है। लेकिन उन दुष्ट कामनाओं का वह जो प्रमाण है वह महा तेज है, और वह तेज तुमको निस्तेज कर देने वाला है। इसलिए कामनाओं का जो प्रवाह है उस प्रवाह को रोकना आसान नहीं होता। जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, समाज बर्बाद हो जाता है, बहुत मुश्किल है। बस 2-3 छोटे छोटे सूत्र हैं। कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं, मैं घड़ी देखती हूँ और इसको देखती हूँ कि बहुत सारे सूत्र हैं। बहुओं पे लत्थों, संसार है, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो तुम। जहां भी जाओ तुम्हें एक चाहिए 10 मिलते हैं, देने वाले तुम्हारे बेहिसाब है, बहुत कुछ मिल सकता है तुम्हें, कम नहीं है। पुण्य करके आया हूँ, भाग्यशाली हूँ। लेकिन स्मरण रखना कि मिल जाए बहुत भी, कितना भी मिल जाए, लेकिन बहु भी लगते न निके, बस मिल जाए कितना, पर जितना चाहिए उतना ही लो। उसको ज्यादा, उस बोझ को, उसके भार को, उनके अनुग्रह को, उनके उपकार को ज्यादा अपने भार पर मत करो। किसी के उपकार को स्वीकार करना, उपकार करने वाला वो पुण्य के उदय से प्राप्त होता है, पर उस पुण्य के उदय के भार को भी लाद लेना ये तुम्हारे लिए बंधन का कारण होगा। तुम सोचो कि मुझे तुम्हें ऐसा तो कहीं चोरी डकैती लूटपाट करके किसी का लेकर के नहीं आया हूँ, दिया है लोगों ने, प्रेम से दिया है और मैंने लिया है। अरे बाबा तुम ले तो रहे हो, पर तुम जानते हो किसी के उपकार को अधिक स्वीकार करना भी तुम्हारे लिए भार है। बहु भी लद्दे, बहुत कुछ मिल सकता है, किए हैं तुमने पुण्य कर्म, भाग्यशाली हो। ऐसे अभागे लोग होते हैं कि जो मेहनत करते करते थक जाते हैं, परिश्रम करते करते थक जाते हैं, जिंदगियां निकल जाती हैं, हाथ फैलाने के बाद में भी, याचना करने के बाद में भी, अपनी मजबूरियां और कमजोरियां और दुख दर्द की कहानियां सुनाने के बाद में भी किसी का दिल नहीं पसीजता कि जिसको वो अपनी 2 रोटी भी दे दे। लेकिन तुम ऐसे भाग्यशाली हो कि तुमको देने वाले आकाश में से जो महामेघ बरसता ऐसे बरसाने वाले हो। बहु भी लगते,
पर बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, पर न दिखे मत लो, मत स्वीकार करो। नहीं, जितना चाहिए तुम्हें प्यास लगी है, प्यास लगी है, चुल्लू भर पानी ले लो, उतना ही पी लो और बस कर दो कि बस अब नहीं, अब नहीं, नो मोर, अब नहीं, अब नहीं चाहिए, यानी नो, अब नहीं, इससे बड़ा। बस जिंदगी में ये समझ आ जाए, जीवन में ये समझ आ जाए, जीवन में समझ आ जाए, जीवन की ये एक बहुत बड़ी, और ये कब हो सकता है, कब हो सकता है? आयत लोग, आयत चक्कु लोग पौसी, लोग विपस्सी, संधि वेदना पंडिये पड़ीले। बस महत्वपूर्ण इस सूत्र की चर्चा करके मैं प्रश्न के विषय में बात करूंगी। आयत चक्षु, आयत चक्षु विशाल दृष्टि, आयत चक्षु विस्तृत दृष्टि। ये मतलब आंखें बड़ी बड़ी और इतना बड़ा दिखाई दे, ऐसा नहीं है कि किसी को आदमी इतना दिखाई दे और किसी को आदमी 5 फीट का आदमी 25 फीट का दिखाई दे, इसका अर्थ ये नहीं है। आयत जो विस्तृत दृष्टि जो देखता है, उसके आसपास अरे परे आगे पीछे क्या कुछ हो सकता है, उन सारी बातों को जो एक अच्छी तरह से समझ सकता है, वह आयत चक्षु है, आयत चक्षु है। और जो लोक विपस्सी, जो लोक दृष्टा है, आत्मदृष्टा ने लोक दृष्टा है, महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मदृष्टि, अपन विपस्सी, ठीक है, आत्मदृष्टि नहीं, लोक विपस्सी संसार को अच्छी तरह से जानता है। लोक दृष्टि लोक को संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से जानता है। और उसको जान करके कितना सुंदर सूत्र है, काश बस याद रह जाए। संधि वेदना पंडित, पंडित हो, ज्ञानी हो, प्राज्ञ हो, समझ सकते हो जिंदगी में, जान सकते हो। थोड़ी सी भी दृष्टि है, अगर दृष्टि है, लोक विपस्सी, थोड़ी सी भी संधि है, पंडित है, पंडित, पंडित है। पंडित वो कौन से अपने शास्त्र पढ़े हैं और अपने वो व्याकरण पढ़ा है और अपने दर्शन ग्रंथ पढ़े हैं और अपने ज्योतिष पढ़ा है। और बहुत बड़े पंडित वो जो अपने तिलक लगा रखा है और क्या क्या किया है, जनेऊ पहन रखा है, उसको इन्होंने पंडित नहीं कहा। जिसके पास में प्रज्ञा है वो पंडित है, जिसके पास प्रज्ञा है, जो समझ सकता है, वो पंडित है, वह पंडित, वह पंडित। संधि वेदना, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में इससे सुंदर अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। तुम्हारी जिंदगी का इतना सुंदर अवसर, इतना सुंदर अवसर जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी असाधारण है, असामान्य है। ऐसा अवसर जहाँ संस्कार अच्छे हैं, जहाँ अच्छा जीवन प्राप्त है, जहाँ बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, और उस संधि को, उस अवसर को, उस क्षण भर को, उसको तुम समझ करके उस सत्कर्म की दिशा की तरफ में जो जानता है, वह सचमुच में आयत चक्षु लोक विपस्सी, वह लोक दृष्टा है, वह दीर्घ दृष्टा है। दीर्घ दृष्टा वही है, लोक दृष्टा वही है कि जो जिंदगी के उस अवसर का सही उपयोग करना जानता है। जिंदगी के सही अवसर को जो जानता है कि मुझे अपने जीवन में ये एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर का उपयोग करके मैं अपना और लोगों का कल्याण कर सकता हूँ, उस अवसर का जो लाभ उठा लेता है वो भाग्यशाली है। भगवान कहते हैं उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया है, ऐसा भगवान कहते। हम बेबी, मैं ऐसा कहता हूँ, मैं इस तरह से कहता हूँ। और सेतम जाना जब हम बेबी, मैं जो कहता हूँ उसको जो जानता है वह पंडित है।
जो मैं कहता हूँ उसको जो जानता है वह पंडित है, वह पंडित है। और इसलिए संक्षेप में मैं अपनी बात को यहाँ विश्राम दे करके आज के इस उद्देश्य को यहाँ एक तरह से विश्राम दे रही हूँ कि ऐसा जीवन, ऐसा सुंदर अवसर, ऐसा मत देखो कि आसपास में इतनी खराबियाँ हैं, वो नहीं करता, यह नहीं मिला, वो ऐसा है, वो वैसा है। दुनिया भर की शिकायतें करते फिरो, दुनिया भर की बुराइयां करते फिरो, वो नहीं करता, वो ऐसा है, वो जा छोड़ो छोड़ो झंझटों को। मत करो दूसरों की व्यर्थ की बातें, मत देखो दूसरों की बातें और अपना अनमोल समय लोगों की व्यर्थ की बातें करके अपने उस समय का सदुपयोग न करके दुरुपयोग मत करो, उसको भ्रष्ट मत करो, उसको निकृष्ट मत करो दूसरों की बातें। कर सको, बस कर सको तो उस समय का अपना और सदुपयोग क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग क्या कर सकते हैं, कौन सी अच्छी बात सोच सकते हैं, कौन सा अच्छा अवसर है जिसका अपने और लाभ उठा करके जिंदगी को सार्थक कर सकते हैं। इस समय की सही उपयोगिता हम जान सकते हैं। जान लें कितना महत्वपूर्ण है, कितनी अच्छी बात भगवान ने हमें कहती है कि सुनना भगवान का और करना अपने मन का नहीं, भगवान का। सुनना उनका, करने अपने मन का। वो लोग कहते हैं सुनो सारी दुनिया की। हाँ, आपने सुना है कि नहीं? सुनो सारी दुनिया की और करो अपने मन की। मैं कहता हूँ सुनो भगवान की और करो उसी के कहने के अनुसार, अपने मन की नहीं, अपने मन की नहीं। सुनो भगवान की और भगवान के कहे के अनुसार ही हमें अपनी जिंदगी में चलना है। आपका प्रश्न शाश्वत जी। गोपाल शर्मा जी का प्रश्न है, साइंटिस्ट हैं, उन्हें जैन धर्म का काफी अच्छा अध्ययन है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के विषय में वे जानना चाहते हैं कि सिद्धशिला और मोक्ष में क्या फर्क है। सिद्धशिला एक स्थान का नाम है, एक स्थान का नाम है। जैसे मनुष्य क्षेत्र, जैसे मनुष्य क्षेत्र है, जैसे पाताल है, ऐसे स्वर्ग लोक है। ये जिस स्थान का नाम है, इसी तरह से सिद्धशिला भी एक स्थान का नाम है जहां पर संसार के तमाम बंधनों से मुक्त चेतना, मुक्त जीव, सिद्ध जीव जहां जाकर के रहते हैं, जो मुक्त होकर के रहते हैं, वो मोक्ष है, उनका मोक्ष है। तो मोक्ष एक अवस्था विशेष है और सिद्धशिला एक स्थान का नाम है। सिद्धशिला स्थान का नाम है और मोक्ष जहाँ एक मुक्त होकर के जो जीव रहता है वो मोक्ष है, मुक्त है, अंतर है। मन और ज्ञान के बीच किस प्रकार का संबंध है? आत्मा और ज्ञान के बीच द्रव्य और गुण का संबंध है। मन और ज्ञान के बीच किस प्रकार का संबंध है? बहुत सुंदर प्रश्न है, थोड़ा सा सूक्ष्म प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। जैसे आत्मा द्रव्य है, आत्मा द्रव्य है, जीव द्रव्य है, आत्मा भी एक द्रव्य है। और द्रव्य में ज्ञान गुण है, आत्मा में द्रव्य, आत्मा द्रव्य, द्रव्य में ज्ञान गुण है। मन है, आत्मा मन में है। बस थोड़ा सा उस मन को अलग कर दो। ज्ञान का संबंध
मन के साथ जितना इंद्रिय का संबंध ज्ञान के साथ है, वही संबंध ज्ञान का संबंध उतना ही मन के साथ है। क्या है कि हमारे ज्ञान के जितने भी उपकरण हैं, हम जानते कैसे हैं? तो हमारे जानने के कौन कौन से साधन हैं? हम कैसे जानते, इस दुनिया को कैसे जानते? हमारे पास 5 साधन हैं। कान है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है और स्पर्श है। ये 5 साधन है। इन 5 साधनों के अतिरिक्त बाहर में और कोई साधन नहीं है। एक तो बाहर के ये 5 साधन है। इस साधनों का संबंध भी आत्मा का ज्ञान के उपकरण है, आत्मद्रव्य के उपकरण है। इसी तरह से मन भी अंदर में है। मन सूक्ष्म है, जैसे मन को हम देख नहीं पाते, पर मन भी पौद्गलिक है। जिस तरह से आंखें पौद्गलिक है, कान पौद्गलिक है, हाथ पौद्गलिक है, इसी प्रकार से मन भी द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। वह भी पुद्गल द्रव्य की वर्णना से बना हुआ मन है। यह नहीं है कि जिस पुद्गल द्रव्य से, पुद्गल द्रव्य की भी बहुत सारी 8 वर्गणाएं हैं, उसमें मन की वर्गणाएं भिन्न है। तो मन, कान जिससे बनता है मन उससे नहीं बनता, जिससे आंखें बनती हैं उससे मन नहीं बनता, शरीर जिससे बनता है उससे मन नहीं बनता। पर मन के बनने के जो परमाणु हैं वे अलग प्रकार के परमाणु हैं। तो वह जो मन बना है तो उसको भी जानने का वह भी मन भी जानता है। उसके जानने के बाहर और भीतर वह इंद्रियों से भी उसका संबंध है और ज्ञान से भी उसका संबंध है। तो इंद्रियों का संबंध और ज्ञान का संबंध वो सीधा न होकर के मन के द्वारा है, मन के द्वारा है। तो मन जो है वो ज्ञान को जानने का, जैसे ज्ञान जानने का, उनके जैसे 5 इंद्रियां उपकरण है, ऐसे मन भी उसका एक उपकरण है। जैसे हमारा उपकरण हाथ है, हमारा उपकरण आंखें हैं, ऐसे उपकरण एक कान भी है, मन भी है। आँख भी है, मन भी है, कान भी है, मन भी है। तो एक तरह से ये उपकरण है, साधन है, ज्ञान को जानने के उपकरण है, माध्यम है। इसके द्वारा हम दुनिया के पदार्थों को जानते हैं। तो इस तरह से आत्मा का इसके साथ सीधा संबंध नहीं है। और कोई प्रश्न है आपका, किसी का? या फिर मैं आज सुबह की थोड़ी सी बात, मुझे सिर कहा कि मैं जिस तरह से मेरे मन की जो व्यथा थी, उस व्यथा को मैं बहुत ज़्यादा जिस तरह से मैं चाहती थी वैसा मैं नहीं कर पाई। तो 2-4-5 मिनट उस विषय में संक्षेप में कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। कि एक युवा व्यक्ति परिवार में कुछ करे या ना करे, पर वह इतना प्रिय होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग काम करते करते थक जाते हैं, तब भी वे परिवार में इतने प्रिय नहीं होते। और कुछ व्यक्ति कुछ भी ना करे, फिर भी उस व्यक्ति की उपस्थिति ही परिवार के लिए एक ऐसा आकर्षण बन जाती है, आकर्षण बनते। कुछ करे या ना करे, कैसा भी करे, अनुकूल करे, प्रतिकूल करे, जो भी कुछ करे, वो प्रिय होता है। महावीर अगर प्रिय ना होते तो भाई उन्हें ऐसा होता
कि चलो उनकी इच्छा है जाना है तो जाने दो, कहा कि मत जाओ। भाई ने भी इनकार किया कि तुम मत जाओ। उनकी उपस्थिति एक पुण्यमय उपस्थिति, उनका भाग्य इतना महान था कि उनकी उपस्थिति ही परिवार के लिए एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था। वही परिवार के कोई भी व्यक्ति उससे अलग होना नहीं चाहते थे। बहुत ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं कि वो उपस्थित हो जाते हैं और उनके पुण्य से ही सत्कर्म, अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी बातें, और एक ऐसा अशुभ कर्मी जिसका आना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसका काम करना देश और दुनिया और समाज और मनुष्य के लिए नको 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 पाइजे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये ना हो तो अच्छा। ऐसा होता है। महावीर का जीवन बहुत प्रिय था, परिवार के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र था। आकर्षण का केंद्र था महावीर का जीवन। और इतना बड़ा सुख में पला हुआ व्यक्ति, इतनी परिवार की पकड़ के बीच में से निकला हुआ जीवन, इतनी असुविधाओं के बीच में, कि जिसको अटाराम कहता है कि उस संसार की वो एक द्रुतिक्रम है, ये प्रवाह संसार को पार कर जाना आसान नहीं है। परिचित रास्ते हो, जाना पहचाना हो, और महावीर किसी जाने पहचाने रास्ते पर नहीं चले हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सामने रास्ता नहीं था। आपने सुना होगा भगवान महापार्षनाथ, उनकी परंपरा में विश्वास करने वाला यह परिवार था। और उस समय भी केशव स्वामी जैसे बड़े बड़े आचार्य वहां पे थे। कोई परिचित रास्ते का उन्होंने अनुकरण नहीं किया कि उन्होंने ऐसे किया है, वो ऐसा कर रहे, हम उन्हीं के साथ चल करके थोड़ा रास्ता पार कर ले, फिर आगे अपना रास्ता चुने, ऐसा नहीं किया। स्वतंत्र मार्ग चुनाव किया है, स्वतंत्र रास्ता खोजा है, स्वतंत्रता से चले हैं जो योग्य लगा है। और ये महावीर ऐसे नहीं बनते हैं। और हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति चाह करके भी अपने बाद में, अपने परिवार में एक आध दो तीन पीढ़ियों के बाद में नाम को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करने के बाद में भी वो नाम कहाँ विलुप्त हो जाते पता नहीं लगता। और तो और दुनिया की बात क्या करते हैं, हम अपनी ही बात करते हैं कि हम अपने ही 3, 4, 5 पीढ़ियों के बाद में किसके नाम को जानते हैं। क्या उन्होंने सोचा होगा कि आने वाली पीढ़ियां हमको भूल जाए? कहाँ कहाँ से कितना कितना श्रम करके दुनिया में किन कठिनाइयों का सामना करते हुए उनके कारण हम लोग यहाँ पे हैं। हम उनको 2500 साल हो गए हैं, इतना समय पार कर चुका है, फिर भी लाखों करोड़ों व्यक्ति उनके मानने वाले, उनकी पूजा करने वाले, उनको भक्ति करने वाले, उनको आराध्य मानने वाले, उनके शब्द शब्द पर अपने आप को न्यौछावर कर देने वाले हजारों लोग हैं। किस कारण से? कौन सा कारण है? कितना बड़ा पुण्य का उपार्जन किया है कि जिस तरह से एक व्यक्ति निकल जाए, फूल होता है, सुगंध होती, फूल मुरझा जाता है, सुगंध गायब हो जाती। एक व्यक्ति होता है तब तक उसकी सुगंध होते, वह आदमी मुरझा गया गया, उसकी सुगंध को साथ में लेकर के चला गया। लेकिन एक ऐसा कौन सा गुलाब खिला या ऐसा कौन सा पुष्प खिला कि हजारों वर्षों के बाद में भी उसकी सुगंध सुरक्षित है। और हम उस सुगंध से हम प्रसन्न होते हैं। प्रकाश, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनके सद्गुणों का कोई एक गुण, कोई एक बात, कोई एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, चाहे आचार्य सूत्र से ले लीजिए, किसी भी ग्रंथ से ले लीजिए, किसी गुरु से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, एक छोटा सा सूत्र, एक छोटा सा सूत्र कि जिंदगी में कभी भी
कोई भी ऐसा गलत काम करने का अवसर आ जाए तो जब तक मैं भगवान की आज्ञा नहीं लूंगा तब तक ये मैं दुष्ट कर्म नहीं करूंगा। इतना ही छोटा सा संकल्प ले ले। बाकी आप अठाई करें, मास्कमन करें, तपस्या करें, बहुत अच्छा करते हैं। मैं आपके हर सत्कर्म को मैं अंतःकरण पूर्वक आपका अनुमोदन करती हूँ, लेकिन यह आपका सत्कर्म आपकी जिंदगी को यशस्वी बना देगा, आपको वो किनारा पहुंचा देगा जिस किनारे को पहुंचने के लिए हम इन महाप्रभुओं के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, भक्ति करते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, अपना प्रमाण मानते हैं। वो जो रास्ता है वो पार कर जाएंगे। बस यह एक आज एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हमने की है। कल फिर इसी समय हम आचार्य सूत्र लेकर के बैठेंगे और भगवान ने जो कहा है इस अगले अध्याय में, मैं सोचती हूँ एक एक सूत्र, इसको करूँ, इसको छोड़ूं, इसको करूँ, इसको करूँ, और एक एक सूत्र इतने महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है कि बस लोक दृष्टा, दीर्घ दृष्टा और लोक दृष्टा, बस वर्तमान मत देखो, जो दीर्घ आर पार जो दुनिया को देखने वाला दीर्घ दृष्टा, दीर्घ विचार करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। ऐसा भगवान कहते, दीर्घ दृष्टा। या आज करता हूँ, आज तो ठीक है, लेकिन कल फिर परिणाम, फिर क्या, वो दूर तक जो सोच लेता है, आयत चक्कू, दूर दीर्घ दृष्टा, दूर तक देखने वाला, संसार को जानने वाला। पर लोक दृष्टा, आत्मदृष्टा, लोक दृष्टा, संसार के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति वो स्वयं सही निर्णय लेगा। आइए आचार्य सूत्र के साथ प्रभु के उस दिव्य जीवन की एक कथा को हम यहाँ विश्राम देते हैं। फिर कल वापिस अपने मिलेंगे। आज इतना ही। सबको बुला लो, सबको अनम्यूट कर दो। मथेन वंदामि ताइमा। और मुझे खुशी में आपको खूब शाता में रहे। ये मुझे खुशी होती है इस समय कोई कथा साहित्य होती है, कथा की बात होती है, कहानी होते हैं, लोगों को सुनना अच्छा लगता है। लेकिन आचार्य सूत्र ये लोक कथा नहीं, आत्मकथा है, ये अपनी कथा है, अपने मन की बात है, अपने जीवन की बात है। इस बात को सुनने के आप सब इतने प्रेम से उपस्थित हो जाते हैं। आप सबको देखकर मुझे बेहद खुशी है। और बस इसमें से कुछ सूत्र अपनी जिंदगी में याद रख लेंगे, जिससे हमें अपने जीवन की दृष्टि खिल जाए। इनके शब्द याद रहे या न रहे, इसकी किसी रूप में के माध्यम से, YouTube के माध्यम से आपके पास जाती हैं, तो आप जरूर उसको वापस दोबारा भी सुन सकेंगे, उसको याद रख सकेंगे। और आपको कुछ समझना हो, आपको प्रेम से निमंत्रण है कि हम एक आचार्य सूत्र के श्रोता ही है। हम सचमुच में आचार्य सूत्र के अनुसार अपने आचार को बदलने वाले लोग हैं। आचार्य सूत्र को सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाले लोग हम हैं, बदल जाए हमारे जीवन की पद्धति। बहुत धन्यवाद, सबको आशीर्वाद है। समय हो गया है, कल हम वापिस आशीर्वाद है सबको।
कुछ कहना वंदना टाइमर बताओ आप। मनुष्य कुछ नहीं कहना है, कुछ कहना है तुम लोगों को। कठिन तो नहीं लग रहा है ना? कठिन नहीं लगती। कठिन हिंदी गुजराती जो से गुजराती नहीं, कठिन नहीं लगता है माँ, खूब सुंदर लगता है और हमें बहुत ही प्रेरणात्मक बनना रहता है कि कुछ भी करने के पहले भगवान की अनुमति ले ले। हमें खराब काम नहीं कर सकते। गुजराती लोग थोड़ी हिंदी तो समझे છે, પણ હિન્દી લોકો ગુજરાતી નથી સમજતા, એટલે મારા માટે પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે. તો મને થોડુંક કન્ફ્યુઝન ન થાય. તમને કન્ફ્યુઝન ન થાય કોઈ દિવસ. મને ખબર નથી હું બોલી શકું છું કે નથી બોલી શકતી, પરંતુ હવે થોડું થોડું ગુજરાતીમાં પણ બોલીશ, જેનાથી હિન્દી ભાષીને ગુજરાતી ભાષા પણ બીજી આવડી જશે. આચરણ સાંભળતા સાંભળતા એક બીજી ભાષાનો પણ અભ્યાસ થઈ જશે. તો હવે હું થોડું ઉત્તર હું ગુજરાતીમાં આપીશ. તમારા પ્રશ્ન જેવા હશે એનો ઉત્તર હું ગુજરાતીમાં આપીશ. એટલે થોડું ગુજરાતી બંને રીતે થઈ જશે તમારા માટે. તમારું ગુજરાતી અમને ગમે છે, તમારું બોલેલું ગુજરાતી અમને ગમે છે. આખા માં જ ગમે છે, ગુજરાતી નહીં. આખા માં જ ગમે છે, ગુજરાતી હોય, હિન્દી હોય, સંસ્કૃત હોય, માં બોલે ને સમજાય નહીં તો પણ ગમે. પ્રભાતજી મતે વંદામી વિદ્યાર્થી પંચ कनाडा है, है, अमेरिका है, इंडिया है, कलकत्ता है, पुणे है, सबके बहुत आशीर्वाद सबके लिए आशीर्वाद है, आशीर्वाद बहुत अच्छा. मते वंदामी हाँ जी, आशीर्वाद मथे वंदामी ताई महाराज. हाँ जी, मथे वंदामी ताई महाराज. નવરાત્રીની શુભ શરૂઆત માં જેવી શક્તિના દિવ્ય દર્શન કરીને અમે કરીએ છીએ શિકાગોમાં. આજે નવરાત્રી શરૂ થાય છે, માના દર્શન થાય, માં પધાર્યા. હા, जय माता की. मथे वंदामी मथे वंदामी ताई महाराज. मतलब